हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। किसका? प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का मैं ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, और आपके लिए मैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी करवाऊंगा। ठीक है, आज जितने भी प्रीवियस ईयर 2010 तक, 2020 से लेकर 2000 पीछे 10 साल का प्रीवियस ईयर अगर आप देख लेते हैं, तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही अच्छा साबित होगा। बच्चों, अगर आपको क्रैश कोर्स करना है, क्या क्रैश कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है, तो अनअकैडमी पे, किस पे? अनअकैडमी पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जो प्रत्येक दिन 12 बजे दिन में चलाई जाती है। ठीक है, क्रैश कोर्स प्रत्येक दिन 12 बजे दिन में चलता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ प्रेम को माना है। किसे बच्चों? प्रेम को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर मिलता है? तो अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से ख शब्द की ज्ञान मिलता है। किसका? ख शब्द का ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत माता कहाँ निवास करती है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? 3 नंबर, भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत माता गांव में निवास करती है। कहाँ बच्चों? गांव में। पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? नेक्स्ट प्रश्न है, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? तो ईश्वर की साखी है। किसकी? ईश्वर की। नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था, कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है? तो कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है? बताइए। बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में, नेपाल में? तो यह बंगाल में। कहाँ बच्चों? बंगाल में आने की बात करता है। दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? दिल बहादुर जो था वह कहाँ का रहने वाला था? बताइए। नेपाल का, असम का, बंगाल का या बिहार का? तो वह नेपाल का रहने वाला था। कहाँ का? दिल बहादुर नेपाल का रहने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था, किसमें बच्चों? समाजवादी व्यवस्था में संभव है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रदर्शन में उपसर्ग और प्रत्यय, पहले आप जानिए उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। तो जो शब्दों के आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दों के बाद पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग, प्रदर्शन में क्या उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा? प्र। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन, क्या? दशानन 10 भुजा वाले, उसमें कौन सा समास है? तो उसमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गणेश की संधि विच्छेद क्या है? किसका? गणेश का संधि विच्छेद क्या है? तो गणेश। ठीक है, गणेश तो गण जोड़ ईस गणेश का संधि विच्छेद है। क्या है? गण जोड़ ईस। बच्चों, आप समास, ठीक है, संधि, व्याकरण में इन सबों को भी देख कर जाइएगा, क्योंकि इनसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? तो एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच मित्रता का संबंध है। किसका? मित्रता का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पेटलीकर किस भाषा के लेखक हैं? तो पेटलीकर किस भाषा के लेखक हैं? बताइए। तमिल के, उड़िया के, गुजराती के, कन्नड़ के? तो गुजराती के कवि हैं। किसके बच्चों? गुजराती भाषा के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई? तो बिरजू महाराज ने 3 प्रोग्राम करके, कौन सा? 3 वो प्रोग्राम किया, तब उनके पास पैसे हुए, तब उन्होंने बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, गंगा पवित्र है वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा पवित्र है वाक्य में गंगा, क्या? गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? तो कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था? घर के अंदर, चौक पर, दरवाजे पर, दरवाजे के अंदर पर या आंगन में? तो नहीं बच्चों, घर के दरवाजे पर। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी, कवि को बूढ़ा चौकीदार जो है घर के दरवाजे पर मिलता था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राम नाम बिनु बिरथे, क्या? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? तो ब्रह्माडंबर की। किसकी? ब्रह्माडंबर की आलोचना की गई है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद हैं। कितने बच्चों? भूतकाल के 6 भेद नहीं, 4 भेद होंगे बच्चों, ठीक है। फ्यूचर टेंस के 4 भेद हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पापाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई? तो पापाती को इलाज के लिए मदुरई शहर लेकर गई। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात करने के लिए हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बात करने के लिए हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे? निजवाचक कहते हैं। अगला प्रश्न है, धावक का संधि विच्छेद क्या है? तो धौ जोड़ अक। धावक का संधि विच्छेद धौ जोड़ अक है। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास है। कौन? श्रीनिवास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसके हुनकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है? तो जनता की हुनकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, न्यायालय में कौन सा समास है? तो न्यायालय में तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है आपका, संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? तो संतु अचानक क्या लेकर भाग गया था? खिलौना, रुमाल, घड़ी, मछली? तो मछली। संतु जो है अचानक मछली लेकर भाग गया था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो निम्नलिखित शब्दों में गरीबी भाववाचक संज्ञा है। कौन सा? गरीबी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था 2019 का ये सेट है, याद रखिएगा, ठीक है। 2020 का सेट मैं करवा चुका हूँ, दोनों शिफ्ट का। किसका? 2020 का हिंदी का दोनों सेट का प्रीवियस ईयर मैं करवा चुका हूँ। घनानंद के किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है? तो प्रेम को। घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा और सरल कहा है? तो प्रेम मार्ग को घनानंद ने अत्यंत सीधा और सरल कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपका, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो तमिल भाषा। दक्षिण भारत में तमिल भाषा परिवार की सबसे अधिक प्राचीन भाषा है। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा जो है वह क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचा करती थी। क्या? दही बेचती थी। होनहार में कौन सा प्रत्यक्ष है? तो होनहार में कौन सा प्रत्यय होगा बच्चों? प्रत्यक्ष नहीं, उपसर्ग और प्रत्यय। तो प्रत्यय बताए थे हम आपको कि होनहार में कौन सा प्रत्यय है? तो हार जो है इसमें प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बिरजू महाराज ने डुमरिया किससे सीखी? तो बिरजू महाराज ने डुमरिया अम्मा से सीखी। किससे? वह अपनी अम्मा से सीखी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बताइए कौन सा वाक्य जो सेंटेंस लिखा हुआ है वह सही है। अगला इसमें पूछा है, मैं देखा हूँ वह रोटी खाया, मैं चिट्ठी लिखा, मैं 4 चिट्ठी लिखा, वहाँ केवल 2 लोग थे। तो यह प्रश्न जो है बच्चों वह सही है, शुद्ध वाक्य है। वहाँ केवल 2 लोग थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ गणेश जी को प्रणाम करना, आदर देना, कार्य समाप्त करना, कार्य आरंभ करना। तो कार्य आरंभ करना इसका सही जवाब है। श्री गणेश करना, कार्य आरंभ करना, सही जवाब।
अगला प्रश्न है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा। तो जाति प्रथा को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रसखान ने चोर किसे कहा है? तो रसखान ने चोर कृष्ण को कहा है। किसे? कृष्ण को। भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। किसमें बच्चों? दलित परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मण कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में नौकरी करता था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा होने की बात कही गई है? तो हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा होने की बात कही गई है? तो मक्खी। किसकी? मक्खी की। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था आपका, सीता के कितने बेटे थे? बताइए। तो सीता के 3 बेटे थे। कितने? 3 बेटे थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जैन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो जैन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे बच्चों? इंजीनियर। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो यह जो है इंजीनियर बनाना चाहता था। अगला प्रश्न पूछा गया था, दक्षिण भारत की नागरिक लिपि क्या कहलाती है? तो दक्षिण भारत की नागरिक लिपि क्या कहलाती है? देवनागरी, ब्रह्मा, नंदी नागरी, नगरी, विजय नागरी। तो नंदी नागरी। क्या? नंदी नागरी कहलाती है। कौन सी लिपि कहलाती है? नंदी नागरी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बिस्मिल्लाह खां 10 को कौन सी दुआ ईश्वर से मांगी है? तो बिस्मिल्लाह खां 10वीं दर्शकों से दर्शकों से किससे? बिस्मिल्लाह खां जो है वह दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग की ईश्वर से भी मांग रहे हैं? तो सच्चे सुर की नियत। किसका? सच्चे सुर की नियत दुआ मांग रहे हैं। अगला प्रश्न आपका है, मूंग को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? तो मंगू को। किसको? मंगू को लोग जो है वह अस्पताल में, कोई भी बीमार पड़ेगा तो कहाँ बच्चों? गौशाला में, पाठशाला में, कारगर में तो नहीं जाएगा, जब भी जाएगा तो अस्पताल में। तो मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? अस्पताल में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा में बात नहीं करते हैं? तो हिंदी भाषा में। किसमें? स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर हिंदी भाषा में आपस में बात नहीं करते हैं। लोग पूरा इंग्लिश, अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे? तो भक्त। भक्त को खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, गांधी जी के अनुसार आध्यात्मिक शिक्षा क्या है? तो गांधी जी के अनुसार आध्यात्मिक शिक्षा क्या है? मस्तिष्क की शिक्षा, वेद की शिक्षा, हृदय की शिक्षा। शारीरिक शिक्षा तो हृदय की शिक्षा है। क्या है बच्चों? हृदय की शिक्षा। गांधी जी के अनुसार आध्यात्मिक शिक्षा जो है वह हृदय की शिक्षा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनव गए थे? तो लेखक 10 वर्ष पहले। कितने? 10 वर्ष पहले अब अभिनव गए थे। अगला प्रश्न है बच्चों, 10वीं 11वीं सदी से किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? तो 10वीं 11वीं सदी से किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध को बनाया है? तो शाहनामा। कौन सी? शाहनामा है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस की कारक की विभक्ति है? तो मछली पानी में रहती है। किसमें? पानी में रहती है। इस अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक में पर होता है ना अधिकरण में। बच्चों आप लोग कारक भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, व्याकरण का। तो मछली पानी में रहती है, तो में जो है किस कारक की विभक्ति है? तो अधिकरण कारक की विभक्ति है। बच्चों आपके सारे प्रश्न समाप्त हो गए। तो
आपको वीडियो कैसा लगा बच्चों कमेंट बॉक्स में बताएं। आज थोड़ा सा मेरा गला ख़राब था, ठीक है, जिसके कारण से वीडियो अच्छा से मैं बोल नहीं पाया हूँ। नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा मैं करने की कोशिश करूंगा बच्चों। ये प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन पेपर है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ 2019 का क्वेश्चन पेपर है बच्चों। अगर आपको क्रैश कोर्स 10th क्लास का ज्वाइन करना हो, किसका, क्रैश कोर्स 10th क्लास का ज्वाइन करना हो, तो आप हमारे अनअकैडमी पे ज्वाइन हो सकते हैं। किस पे, अनअकैडमी के। प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे क्रैश कोर्स चलती है बिहार बोर्ड, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।